अच्छा मुझे बताएं, ये लव मैरिज है? जी। और पहले प्रपोज किसने किया? मैंने। इस उम्र में ये करती है तो इसकी एक ही बात होती थी, हाँ ठीक है मामा पापा से पूछ ले, फिर अम्मा ने मनाते को 2 साल लग गए। तो जब मैंने इससे कहा, ये मेरे पास दवाखाने पे होती थी कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, तो उसका एक ही हल है कि मैं निकाह कर लूँ। मैंने अपनी बीवी से बात की, उसने कहा जो करना है करो, कल ही कर लो। हमारी यही डिमांड थी कि आप धूमधाम से आएँ और सब लोगों के सामने आएँ। इसने अपने अकाउंट से 2-3 वीडियो डाली और वो वायरल होगी। पहली बीवी घर है और 4 बच्चे हैं। बेटा बड़ा जो है, एक बेटा है वो बिकन हो जाता है, बेटी कॉलेज जाती है। हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। तो पहली बेगम ने उसके साथ रह रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मलिक नईम। 2-3 दिन से लगातार हम सोशल मीडिया को जब ओपन करते हैं तो ये अंकल जी हमें सामने नज़र आते हैं और एक दुल्हन के साथ। अजीब सी बात यह है कि जब हम कमेंट्स में जाते हैं तो बहुत अजीबो-गरीब कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। लिखा जाता है कि एक 80 साला बुज़ुर्ग जिसने 25 साल की यंग लड़की से शादी कर ली, लेकिन असल में हकीकत क्या है आज हम जानने के लिए इन्हीं के पास पहुंचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सर ये क्या जो पिछले काफ़ी दिनों से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, एक माशाल्लाह आपकी पिक्चर लगी हुई है, कोई लोग कहते हैं AI जनरेटेड है। AI जनरेटेड लोग समझते हैं, AI जनरेटेड ऐसा नहीं था। अच्छा। तो इसने अपने अकाउंट से 2-3 वीडियो डाली और वो वायरल होगी। लोगों ने शायद पसंद इतनी की। देखिए तनकीद करने वाले तो तनकीद करते हैं, लेकिन मुस्बत पहलू भी देखे, लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक शेयर की है। हर बंदे ने कॉपी करके अपने फेसबुक पे लाजमी लगाई। अच्छा चलें अब आपकी ज़िंदगी की तरफ चलते हैं। आप मुझे बताएं कि क्या एज है आपकी और इनकी क्या एज है और शादी करने की वजह क्या बनी? मेरी 50+ है। अच्छा। इनसे पूछिए आपकी क्या एज है? 26। 2026 में 26 साल की हुई। तो आपकी पहले शादी हुई है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादी है और पहली बीवी घर है और 4 बच्चे हैं। बेटा बड़ा जो है, एक बेटा है वो बिकन हो जाता है, बेटी कॉलेज जाती है। हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। तो पहली बेगम ने उसके साथ रह रही है। अच्छा। पूछिए इधर से पूछिए। ये वाकई सच में? हाँ जी बिल्कुल। सर ये छोटी जहनीत है कि दूसरी शादी ना करे। मैं इसको छोटा जिन कहूँगा। अच्छा। क्या पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में आप अफ्रीका में जाएं, 1-1, 2-2, 4-4 शादियाँ नहीं हैं। आप खुशहाल। हमारे पास सऊदी अरब की मिसाल है, मिस्र है, मैंने देखा है सऊदी अरब, मिस्र, अलजायर, मराकश, ट्यूनस, मैं जाके घूम के आया हूँ सर। 2-2, 3-3 बीवी है सर। ये आपके पास तुर्की है, ये उज़्बेकिस्तान आपके साथ है। उज़्बेकिस्तान में तलाक याफ्ता लड़की में गांव का कोई लड़का शादी कर लेता है, कोई बुरा नहीं समझा जाता। बस हमारे मुल्क में बड़ा अजीब हो जाता है कि ये क्या हो गया, जिस उम्र में शादी होगी। तुर्की में तो शादी 40 साल का बंदा 20 साल से शादी करता है। आप उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताशकंद, समरकंद, बुखारा, आप उन रियासतों को देखिए, सारे मुसलमान हैं, 2-2, 3-3 बीवी है, कोई बुरी बात। बिल्कुल। बहुत सारे नौजवान हैं जो अभी भी कवारे बैठे हुए हैं इस आस में कि हमें भी कोई यंग लड़की मिल जाए। वैसे आपके कहने का मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान के तमाम कवारों के जिम्मेदार हम दोनों हैं। ये तो नहीं है। एक आपका जो पैगाम है ना, ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा एक पॉजिटिव है। मेरा एक ही पैगाम था कि मेरी उम्र के इसी रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो मर्द हजरात हैं, लड़की रखते हैं घर से चोरी और कोशिश करते हैं निकाह भी ना हो, तो क्या ये इस्लाम में जायज़ है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो जब मैंने इससे कहा, ये मेरे पास दवाखाने पे होती थी कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, तो इसका एक ही हल है कि मैं निकाह कर लूँ। अच्छा। इसके अलावा तो कोई हल नहीं था। तो इसने कहा ठीक है, अब मेरी मामा पापा से बात करे, उधर बात होगी। तो उसके बाद मैंने अपनी बीवी से बात की, उसने कहा जो करना है करो, कल ही कर लो। अच्छा जी। तो देखिए उसकी रजामंदगी हुई आपस में। ये देखिए रात को भी सदर शॉपिंग करने इकट्ठे गए। अच्छा अभी तो आप स्टार बन चुके हैं रातों रात। ये हमें नहीं पता हम स्टार बन चुके हैं, मुझे तो कल पता चला। ये देखिए फ़ोन आ रहे हैं। मुझे तो कल एक बंदे ने कहा जी आप फेसबुक देखिए, टिकटॉक देखिए कीम साहब, तो आप तो पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। मैं यार मैं अभी देखता हूँ, मैंने देखा तो बार बार मेरी वीडियो आ रही थी। फिर इंटरव्यू वाले के फ़ोन आने शुरू हो गए, जैसे आप आ गए मेरे इंटरव्यू करने। अच्छा मुझे बताएं, ये लव मैरिज है? जी। और पहले प्रपोज किसने किया? मैंने। इस उम्र में ये करती है तो नहीं, वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिया आपको? नहीं देखिए, अगर इस उम्र में इसका मुझे प्रपोज करा बनता है, वैसे मुश्किल है ना। नहीं वो तो वैसे ही कह रही हैं कि मलका दा मुंडा है। तो नहीं वो ध्यान दियो, मेरे दो ध्यान दिया दी मलका दा मुंडा बाजी लै गया। हाँ। वो तो ये कहती है। नहीं मैंने कहा था कि अगर मैं आपसे निकाह कर लूँ तो आप कबूल व मंजूर अता फरमाएं। तो इसकी एक ही बात होती थी, हाँ ठीक है मामा पापा से पूछ ले, फिर अम्मा ने मनाते को 2 साल लग गए। वो कहती थी ठीक है आप अपने घर बात करें, देखें, माहौल पैदा करें। तो अभी ईद से पहले, ईद नहीं रमज़ान से पहले बैठे, सारी बात हुई। उन्होंने कहा जी ठीक है आप एक डेट रखें और करें, बिस्मिल्लाह करें।
कितने दिन हो चुके हैं शादी को? ये 19 को की है जी। अच्छा, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, 5-7 दिन। काम अपनी क्योंकि मैं इल्मुल अदात जानता हूँ, तो हर काम जो है ना एक डेट होती है आपके लिए खुशकिस्मत। तो जैसे आपने बाहर गाड़ी देखी, मेरी 19 नंबर गाड़ी है। अच्छा जी, तो फिर मैंने 19 की डेट रखी, तो हम 19 को करेंगे। अब इंशाल्लाह हम वलीमा भी 19 को रखेंगे। अच्छा, क्या वजह है कि हकीमों की शादियाँ ज़्यादा होती हैं? सर शादी और लोगों पे की होती हैं सर, लेकिन हकीमों के अंदर ज़्यादा जज्बात होते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और भी शादियाँ होती हैं, लोग सोशल मीडिया पे नहीं आते। और भी शादियाँ होती हैं, मैंने कहा लोग छुपा के रखते हैं। अच्छा। इनकी पहली डिमांड थी, पूछे से बताइए क्या ऐसे ही है। डिमांड थी? हमारी यही डिमांड थी कि आप धूमधाम से आएँ और सब वाह। लोगों के सामने आएँ। अच्छा, जब इन्होंने प्रपोज किया तो आपको लगा नहीं रिजेक्ट कर देती हूँ, कोई जवान जंग लड़का देखती हूँ? हाँ, दसो जी। नहीं, मैंने ये तो नहीं सोचा, लेकिन मैंने इनको टाइम दिया है। मैंने कहा मुझे आप टाइम दें थोड़ा सा। तो फिर घर में बातचीत हुई तो मना लिया घर वालों को? जी, फिर मैंने अपनी फैमिली को बोला, फिर बस बातचीत हुई तो फिर एग्री होगी मैं भी। तो क्या लगता है कि इनकी कौन सी ऐसी आदत या आपको वो दिल पे लगी कि आपने फ़ौरन सोचने की ज़्यादा देर नहीं की? हाँ, इनकी ऐसी आदत है कि इनको ना मतलब गरीब लोगों पे बहुत ज़्यादा तरस आता है, मतलब रहम दिल है और लोगों के साथ बहुत मदद करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है। मस्जिद में मतलब अब बता नहीं सकती, गुनाह मिलता है, बताना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत मदद करते हैं। चलें, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं आपकी। और मुझे अच्छा, हमारा जो पैगाम था ना, इसका भी यही पैगाम था कि अगर आप निकाह को सान करें तो बेहतर होगा, बजाय जिस तरह हम माशरे में देख रहे हैं कि बुरा हाल चल रहा है कि हर मर्द औरत आपस में ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन वो किसी को बताते नहीं और निकाह तक नहीं चाहते। तो मैं ये चाहता था कि अगर मैं सोशल मीडिया पर तो बताऊँ, खुदारा आप गुनाह की तरफ ना जाएं। अगर आपने मजबूत तल्लुक़ रखने हैं तो आप निकाह की तरफ जाएं। सर, आखिर में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे सोशल मीडिया पे ना आप दोनों को लेके तूफ़ान बदतमीज़ी इतनी छाई हुई है कि मैं जब खुद देखता हूँ तो हमारा जो सहाफ़त का ये मयार नहीं है कि हम इस तरह की बातें कर सकें। या ख़ास तौर पे आपकी तरफ अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं आप खुद इन चीज़ को दावत दे रहे हैं? नहीं, कोई नहीं। इसने मेरे अकाउंट से तो वो वीडियो गई नहीं है। हाँ। इसने अकाउंट से वीडियो वायरल हुई और वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। सर, अब तनकीद से कोई बच सकता है? मुझे आप जवाब दें। कोई दुनिया के एक शख्स जो तनकीद से बच सके? सर, हम तो इंसान है ना, हमने तो नबियों पैगंबरों को नहीं छोड़ा। हम क्या चीज़ है? बड़ी ज़बरदस्त बात है। इनका जो पैगाम है और इनकी जो बातें हैं बड़ी एक अच्छी हैं और बिल्कुल ये सुन्नत के मुताबिक इन्होंने ये जो अमल किया तो अच्छा लगा। और ख़ास तौर पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपका मेज़बान मलिक नईम आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, मुझे बताएं, ये लव मैरिज है? जी। और पहले प्रपोज किसने किया? मैंने। इस उम्र में ये करती है तो इसकी एक ही बात होती थी, हाँ ठीक है मामा पापा से पूछ ले। फिर अम्मा ने मनाते को 2 साल लग गए। तो जब मैंने इससे कहा, ये मेरे पास दवाखाने पे होती थी कि मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ, तो इसका एक ही हल है कि मैं निकाह कर लूँ। मैंने अपनी बीवी से बात की, उसने कहा जो करना है करो, कल ही कर लो। हमारी यही डिमांड थी कि आप धूमधाम से आएँ और सब लोगों के सामने आएँ। इसने अपने अकाउंट से 2-3 वीडियो डाली और वो वायरल होगी। पहली बीवी घर है और 4 बच्चे हैं। बेटा बड़ा जो है, एक बेटा है वो बिकन हो जाता है, बेटी कॉलेज जाती है। हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जी। तो पहली बेगम ने उसके साथ रह रही है।